देखते हैं वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स क्या होंगे। दो वेक्टर्स हैं ए और बी, तो इनका वेक्टर प्रोडक्ट ए क्रॉस बी से रिप्रेजेंट होता है, या इसे क्रॉस प्रोडक्ट भी करते हैं। और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ए क्रॉस बी विल बी मैग्नीट्यूड ए into magnitude b into sin theta into a unit vector n cap। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसका हम ठीक है मॉडुलस ये है, ये यूनिट वेक्टर मॉडुलस लेंगे तो n कैप का बना जाएगा मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड b sin theta, where theta is angle between a and b after making initial point same, theta की वैल्यू 0 से पाई तक ली जाती है जैसे पहले किया था इस स्केलर प्रोडक्ट में। एंड हियर n cap is a unit vector perpendicular to both vectors a and b and its direction can be taken using right hand thumb rule, right hand thumb rule। क्या होता है राइट हैंड थंब रूल? एक वेक्टर ए है दूसरा वेक्टर बी है, तो क्या करना होगा, फर्स्ट वेक्टर जो ए है उसको अपना राइट हैंड रखना है और अपनी फिंगर्स को कर्ल करना है इधर बी की तरफ। तो जो थंब की डायरेक्शन होगी दैट विल बी डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। तो यहाँ डायरेक्शन क्या होगी, आउटवर्ड्स ऑफ दिस प्लेन, व्हाइट बोर्ड के प्लेन। अच्छा ये थीटा लिया, जैसे अगर मैंने स्केलर प्रोडक्ट में बताया था दूसरा थीटा लेते तो वैल्यू सेम आती, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, नहीं यहाँ भी सेम आएगी। देखिए अगर ऐसे ले लेता हूँ ए से बी की तरफ, तो हम ठीक है ऐसे कल करोगे डायरेक्शन इधर चली जाएगी, लेकिन साइन 2 पाई माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा। तो आपकी डायरेक्शन पलटी लेकिन माइनस टाइम्स हो गया फिर से, तो वापस वही आ जाएगी। एंगल कोई भी लेने से फर्क नहीं पड़ता है, वेक्टर प्रोडक्ट हो या डॉट प्रोडक्ट हो, लेकिन एंगल जो लिया गया स्टैंडर्ड वो क्या लिया गया, स्मॉलर वन 0 से पाई के बीच। ठीक है, तो ये है राइट हैंड थंब रूल। लिखने की जरूरत तो नहीं, एक फर्स्ट वेक्टर पर अपना राइट हैंड रखना है, सेकेंड वेक्टर की तरफ कर्ल करनी फिंगर्स। तो जो डायरेक्शन होगी थंब की वही डायरेक्शन है एन कैप की और डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। देखेंगे ए क्रॉस बी, बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं होता। इनफैक्ट ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में क्या डिफरेंस है, वो अपोजिट डायरेक्शन हो जाते हैं, माइनस टाइम्स बी क्रॉस ए। बी क्रॉस ए अगर लिखोगे मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड ए साइन थीटा, ये सब सेम है, लेकिन डायरेक्शन जो होगी जस्ट रिवर्स हो जाएगी। इस यहाँ प्लेन है तो इसके अब ऊपर ऐसे डायरेक्शन है या इधर डायरेक्शन है, डायरेक्शन चेंज हो गई, मैग्नीट्यूड वही है, अपोजिट डायरेक्शन में वेक्टर हो गया इसके माइनस टाइम्स है। लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड अगर आपको कहीं कैलकुलेट करना है, ए क्रॉस बी लिखा हो या बी क्रॉस ए लिखा हो, मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं। मैग्नीट्यूड लिखना है तो क्या लिखोगे, मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड बी साइन थीटा, एन कैप का मैग्नीट्यूड 1 है। ठीक है, थर्ड जैसे डॉट प्रोडक्ट में पढ़ा था, ए क्रॉस बी नल वेक्टर हो तो वहां क्या पढ़ा था, ए डॉट बी ग्रेटर देन 0 हो तो क्या था, एक्यूट एंगल होगा या लाइक वेक्टर होगा, लेस देन 0 हो तो ऑब्ट्यूज एंगल होगा या अनलाइक वेक्टर्स होंगे। ठीक है, यहाँ ग्रेटर देन 0 हो तो ए क्रॉस बी क्या होगा, बोले ए क्रॉस बी ग्रेटर देन 0 लेस देन 0 नहीं हो सकता, ये वेक्टर है, स्केलर होता है ग्रेटर देन 0 लेस देन 0। यहाँ ग्रेटर देन 0 लेस देन 0 वाला कोई केस पॉसिबल नहीं है। वेक्टर क्वांटिटी है ना आई कैप, ग्रेटर देन 0 का कोई मतलब नहीं है, उसके मैग्नीट्यूड ग्रेटर देन 0 हो गई मैग्नीट्यूड। तो ए क्रॉस बी नल वेक्टर अगर है
नल वेक्टर है, वो भी 0 के बराबर नहीं, मतलब नल वेक्टर है, तो क्या कहेंगे हम, दिस इज इक्वल टू नल वेक्टर। तो या तो मैग्नीट्यूड एन कैप तो नल वेक्टर हो नहीं सकता, ये यूनिट वेक्टर है, या तो ये 0 हो या फिर ये 0 हो, तो हम कहेंगे आइदर ए इज नल वेक्टर और बी इज नल वेक्टर और साइन थीटा इज 0, मतलब थीटा की वैल्यू क्या होगी 0 और पाई, और 0 और पाई तो ए इज पैरेलल टू बी, ए और बी क्या होंगे पैरेलल है। अगर ऐसा लिखा हो ए एंड बी आर टू नॉन जीरो वेक्टर्स and A cross B is null vector, then A B के पैरेलल हुआ तो B बराबर क्या लिख रहे हैं लैम्डा टाइम्स A is parallel to B, तो B क्या है लैम्डा टाइम्स A, लैम्डा इज सम रियल नंबर। और A क्रॉस B प्लस R माइनस C लिखा है, ये लिख सकते हो आप A क्रॉस B प्लस माइनस A क्रॉस C, जैसे डॉट प्रोडक्ट में करते हैं वैसे ही करना है, लेकिन यहाँ पे इस बात का ध्यान रखना है ऑर्डर सेम होना चाहिए। A क्रॉस B A पहले लिखा लेफ्ट साइड में तो इधर भी लेफ्ट साइड में रहे, क्योंकि A क्रॉस B क्रॉस A सेम नहीं होते, उसका माइनस टाइम्स हो जाएगा। A क्रॉस B क्रॉस C लिखा हो, B और C का क्रॉस प्रोडक्ट पहले लिया गया है और यहाँ A और B का क्रॉस प्रोडक्ट पहले लिया गया, फिर C का ऑर्डर वही है, तो क्या वैल्यू सेम होगी नहीं, ये टोटली डिफरेंट है, माइनस टाइम्स भी नहीं, ये वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट में आएगा, वहां पढ़ेंगे इसकी वैल्यू क्या। ठीक है, ऐसे लिखो आई कैप क्रॉस जे कैप, ये कितना होता है के कैप, जे कैप क्रॉस के कैप दैट इज आई कैप, के कैप क्रॉस आई कैप दैट इज के कैप। साइक्लिक ऑर्डर अगर आप सेम रखते हैं तो नेक्स्ट आता जाएगा आई कैप जे कैप के कैप, आई क्रॉस जे के, जे क्रॉस के आई, के क्रॉस आई जे, रिवर्स करेंगे माइनस टाइम्स जाएगा जे क्रॉस आई कैप माइनस के क्रॉस जे कैप माइनस आई, आई क्रॉस के माइनस सी। और सेम वेक्टर का अगर क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हैं ए क्रॉस ए लिखा है नल वेक्टर, क्योंकि उनके बीच का एंगल 0 हो गया, साइन थीटा 0 होता ही ये नल वेक्टर आ जाएगा। ऐसे ए कैप क्रॉस ए कैप हो यूनिट वेक्टर हो तब भी ऐसा है, आई कैप क्रॉस आई कैप, जे कैप क्रॉस जे कैप, के कैप क्रॉस के कैप, इन सभी में ये नल वेक्टर। अब अगर दो वेक्टर्स दिए हैं ऐसे ए बराबर ए वन आई कैप प्लस ए टू जे कैप प्लस ए थ्री के कैप एंड बी इज इक्वल बी वन आई कैप प्लस बी टू जे कैप प्लस बी थ्री के कैप, then vector A cross B will be equal to A cross B क्या होगा, यानी आई कैप जे कैप के कैप A1 A2 A3 B1 B2 B, ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते, फर्स्ट रो में पहले लिखेंगे आई कैप जे कैप के कैप, सेकंड रो में फर्स्ट वेक्टर के आई कैप जे कैप के कैप के क्वेश्चन, थर्ड रो में सेकंड वेक्टर के आई कैप जे कैप के कैप, क्योंकि ऑर्डर चेंज हुआ तो डिटरमिनेंट माइनस टाइम्स जाती है, वो बी क्रॉस ए हो जाएगा, ए क्रॉस बी क्रॉस ए नहीं, ऑर्डर यही रखते हुए कैलकुलेट करना। बाकी आप ऐसे आई क्रॉस आई कैलकुलेट करें, आई क्रॉस जे आई क्रॉस के, तो यही वैल्यू आएगी डिटरमिनेंट के इक्वल आएगी, इसलिए हम इस डिटरमिनेंट से निकाल लेते हैं, वो ज्यादा आसानी से कैलकुलेट हो जाता है। ठीक है, नाइन्थ also known as Lagrange's identity,
ये फॉर्मूले का नाम है। वैसे नाम यहाँ इंपॉर्टेंट नहीं है। क्या आइडेंटिटी देख लीजिए, ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड ए क्रॉस बी प्लस ए डॉट बी स्क्वायर बराबर होता है मैग्नीट्यूड ए स्क्वायर इंटू मैग्नीट्यूड बी स्क्वायर। Lagrange's आइडेंटिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी स्क्वायर प्लस ए डॉट बी स्क्वायर बराबर मैग्नीट्यूड ए स्क्वायर इंटू मैग्नीट्यूड बी स्क्वायर। करिए प्रूफ, इसको प्रूफ करिए। एनालिसिस, मैग्नीट्यूड ए क्रॉस बी क्या होगा, मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड बी साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस ए डॉट बी मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड बी cos थीटा होल स्क्वायर। यहाँ से क्या आ गया, मैग्नीट्यूड ए स्क्वायर मैग्नीट्यूड बी स्क्वायर कॉमन हो गया, ब्रैकेट में क्या मिलेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 1 तो बन जाएगा मैग्नीट्यूड ए स्क्वायर मैग्नीट्यूड बी स्क्वायर। बस हो गया। तो ये सिंपल था, कोई दिक्कत है, इतना आसान है। क्या आईआईटी में आ सकता है क्वेश्चन 9 वाला आ चुका है, प्रूव दैट करके, जब प्रूव दैट आते थे पहले का भी, प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू दिस, एडवांस जिसको कहते हैं हम लोग। अब आईआईटी जेईई में आसान भी आ जाते हैं, बेसिक्स वही रखिए। if a cross b is equal to null vector, ऐसा लिखा है, and a dot b is 0, ये दोनों दिया हुआ है, a क्रॉस b null vector है and a dot b 0 है, तो क्या कहेंगे, then either a is null vector or b is null vector, at least one of a and b will be null vector, तभी ऐसा हो सकता है। क्योंकि अगर नॉन जीरो होंगे तो a क्रॉस b 0 तो मतलब a b के पैरेलल, और इसका मतलब a b के परपेंडिकुलर, तो ऐसा दोनों कंडीशन एक साथ तो हो नहीं पाएगी कि a b के परपेंडिकुलर भी है और पैरेलल भी, और ये दोनों कंडीशन अगर ट्रू है तो दोनों, ये दोनों नहीं हो सकते, तो इसका मतलब इनमें से कोई एक वेक्टर जीरो होगा, दोनों भी जीरो हो सकते हैं, एटलीस्ट वन विल बी जीरो। बताएं इन पॉइंट्स में कोई दिक्कत हो किसी को। चलो कुछ और पॉइंट, इफ ए एंड बी are two sides of a triangle, then its area will be 1/2 times magnitude of A cross B. तो एरिया क्या होगा, 1/2 times magnitude of A cross B। तो देखिए ट्रायंगल का एरिया होता क्या, प्रोडक्ट ऑफ एनी टू साइड्स इनटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। क्या कि अगर मुझे इस ट्रायंगल का एरिया लिखना हो तो हाफ इनटू PQ इनटू QR इनटू साइन थीटा, कोई भी दो साइड लीजिए और साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम ले लीजिए। अब यही अगर वेक्टर है ए और बी, ये क्या होगा, मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड बी साइन थीटा, मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड बी साइन थीटा क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी है, मैग्नीट्यूड ए क्रॉस बी क्या आएगा, मैग्नीट्यूड ए PQ मैग्नीट्यूड बी QR एंड साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। Well, if A and B are adjacent sides are a parallelogram, then its area, तो उसका एरिया क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी।
एक पैरेललोग्राम है अगर ए, ठीक है, और उसकी एडजेसेंट साइड्स ए और बी, ये ए हो गए, ये बी, इस पैरेललोग्राम का एरिया ए क्रॉस बी है मैग्नीट्यूड, क्यों? ये दो ट्रायंगल में इक्वल डिवाइड हो गए, इसका आएगा हाफ ए क्रॉस बी और इसका भी हाफ ए क्रॉस, क्योंकि ये वेक्टर है तो ये ए है और ये बी है। If D1 and D2 are diagonals of any quadrilateral, अब यहाँ पे हम कोई भी क्वाड्रिलेटरल की बात कर रहे हैं, 12th में था क्या क्वाड्रिलेटरल? कोई भी नहीं था, पैरेललोग्राम। then its area will be 1/2 times magnitude of D1 cross D2। ये सभी क्वाड्रिलेटरल में एप्लाई होगा, ये ए बी सी क्वाड्रिलेटरल, ये डायगोनल है D1, ये डायगोनल है D2, पैरेललोग्राम हो तभी एप्लीकेबल है, कोई भी क्वाड्रिलेटरल, एनी क्वाड्रिलेटरल। डायगोनल्स अगर पता है क्या है, हाफ D1 क्रॉस D2। वैसे क्या होता है, कोई भी क्वाड्रिलेटरल लगा दिए, हाफ इनटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, हाफ AC इनटू BD इनटू साइन ऑफ एंगल ओरिजिन, साइन थीटा, कोई भी ले सकते हैं, थीटा ये पाई माइनस थीटा भी साइन थीटा ही होता है, ये थीटा होगा, ये पाई माइनस थीटा होगा, ये होता है, उसी से ये आ गया हाफ D1 क्रॉस D2। ये भी प्रूव करना होता है, ये चारों ट्रायंगल का एरिया लिखो और ऐड कर लो, आ जाएगा, ठीक है। एक position vectors of vertices of a triangle, position vectors of vertices of a triangle ABC। पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर है ए बी एंड सी, देन इट्स एरिया विल बी, इसका एरिया क्या होगा, साइड्स दी हो तो कोई भी दो साइड्स हैं तो साइड्स का क्रॉस प्रोडक्ट अपॉन 2, लेकिन ये क्या दिया, वर्टाइसेस के पोजीशन वेक्टर, तो एरिया होता है हाफ ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस, साइक्लिक ऑर्डर रखिएगा, ए बी बी सी फिर सी। ये है इस ट्रायंगल का एरिया, जिसके वर्टाइसेस दिए हुए हैं पोजीशन वेक्टर ए बी एंड सी। कोई प्रॉब्लम? प्रूफ लिखना है तो दो साइड्स लिखिए और उनका क्रॉस प्रोडक्ट अपॉन 2, कोई भी दो साइड ले लीजिए, डिसाइड क्या होगी, a माइनस बी, डिसाइड क्या होगी, c माइनस बी, एरिया है 1/2 टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ बी ए क्रॉस बी सी है, वैल्यू रखिए, बी ए क्या हुआ, a माइनस बी और ये c माइनस बी, क्रॉस प्रोडक्ट है, ऑर्डर सेम रखते हुए क्रॉस प्रोडक्ट लिखेंगे, ए का क्रॉस प्रोडक्ट पहले सी के साथ a क्रॉस सी, फिर बी का सी के साथ b क्रॉस सी, फिर बी का एक साथ माइनस a क्रॉस बी माइनस b क्रॉस बी, इतना वेक्टर, ठीक है। a क्रॉस सी हो गया तो माइनस c क्रॉस ए, माइनस कौन हो, माइनस का 1 हो गया, ये बन गया 1/2 a क्रॉस बी प्लस b क्रॉस सी प्लस c क्रॉस, a क्रॉस बी प्लस b क्रॉस सी प्लस c क्रॉस, कोई दिक्कत? एक लास्ट पॉइंट और लिखेंगे फिर,
वेक्टर प्रोडक्ट में अगर ये बोला जाए अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर, ठीक है, वेक्टर्स ए एंड बी बोला जाए और लिखा जाए प्लेन ऑफ ए एंड बी, इस प्लेन में ए और बी, तो क्या लिखेंगे? ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर वेक्टर क्या होता है? ए क्रॉस बी। ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर जो वेक्टर है वो है ए क्रॉस बी। इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो तो क्या होंगे? यूनिट वेक्टर। लेकिन ए क्रॉस बी है नहीं, बी क्रॉस ए भी इसके परपेंडिकुलर है। जब ए और बी इस प्लेन में है तो इसके परपेंडिकुलर इधर भी यूनिट वेक्टर और इस तरफ भी है, तो प्लस माइनस लगना है। अब इसमें अगर लैम्डा मैग्नीट्यूड का चाहिए तो लैम्डा से मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 का चाहिए 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यूनिट वेक्टर आ गया। या मैग्नीट्यूड बाद में दिया है तो आप सिंपली लिख सकते हो लैम्डा टाइम्स ए क्रॉस बी, बाद में लैम्डा निकाल लो उसके अकॉर्डिंग। ए और बी के परपेंडिकुलर कोई वेक्टर है तो वो किसके डायरेक्शन में है? ए क्रॉस बी के साथ वो पैरेलल हो जाएगा, उसे लिखेंगे लैम्डा टाइम्स ए क्रॉस। बाकी और कोई कंडीशन दिए तो उसके अकॉर्डिंग वो कंडीशन कैलकुलेट कर क्वेश्चंस करते हैं वेक्टर प्रोडक्ट में। फर्स्ट and equation of line, which passes through the point with position vectors A and perpendicular to lines R is equal to B plus lambda times B and R is equal to C plus mu times Q. बनाइए, नोट कर लें और ये क्वेश्चन नंबर 1 बनाइए। और ये जो कि ए से पास हो रहा है और इन दो लाइंस के परपेंडिकुलर उस लाइन की इक्वेशन, इस लाइन की इक्वेशन के लिए हमें क्या चाहिए? एक पॉइंट चाहिए, इससे लाइन पास हो रही प्लस k टाइम्स t टाइम्स वो वेक्टर चाहिए जिससे k पैरेलल है लाइन, ठीक है? हो गया कि नहीं? ये लाइन एक पॉइंट से पास हो रही और इन दो लाइंस के परपेंडिकुलर ये वाली लाइन क्या है? b प्लस लैम्डा b, मतलब p के पैरेलल है पहला लाइन। दूसरी लाइन c प्लस म्यू क्यू, मतलब ये दूसरी लाइन इसके पैरेलल है क्यू के। एक लाइन जो इन दोनों लाइन पे परपेंडिकुलर, मान लो ऐसे ये लाइन, तो वो क्या होगा? इस p और q का जब हम क्रॉस लेंगे p क्रॉस q, वो वेक्टर भी इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा, वो रिक्वायर्ड लाइन के क्या हो गया? पैरेलल होगा कि नहीं? तो p क्रॉस q is a vector which is perpendicular to both p and q, therefore perpendicular to both the lines, therefore it is parallel to required line। तो उस लाइन की इक्वेशन क्या हुई? a plus t times p क्रॉस q। नोट करिए, बताइए कोई दिक्कत है? सेकेंड लिखें, प्रूव दैट मैग्नीट्यूड a क्रॉस i कैप स्क्वायर प्लस a क्रॉस j कैप स्क्वायर प्लस a क्रॉस k कैप स्क्वायर is equal to 2 times magnitude a square, 2 times magnitude a square।
A cross I cap square plus A cross J cap square plus A cross K cap square is equal to 2 times magnitude A square. चलिए जल्दी से सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 कैसे सॉल्व करेंगे? लेट वेक्टर A is xi cap plus yj cap plus zk. ये वेक्टर therefore A cross I cap कितना होगा? क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे I cap के साथ, तो I cap क्रॉस I cap 0, J क्रॉस I कितना हो गया? माइनस के A क्रॉस I J cap, तो मैग्नीट्यूड A क्रॉस I cap स्क्वायर कितना होगा? y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर. सिमिलरली अगर आप j कैप के साथ क्रॉस प्रोडक्ट ले लो, क्या मिलेगा? A क्रॉस j कैप, I क्रॉस j k कैप, j क्रॉस j 0, फिर z A क्रॉस j माइनस I कैप, ये हो मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो A क्रॉस j कैप का मैग्नीट्यूड कितना हुआ? इसका स्क्वायर x स्क्वायर प्लस z स्क्वायर. सिमिलरली A क्रॉस k कैप, I क्रॉस k माइनस j कैप, फिर प्लस y I कैप, ये 0, तो मैग्नीट्यूड A क्रॉस k कैप स्क्वायर, आगे x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर ऐड करेंगे. Therefore, magnitude of A cross I cap square plus A cross J cap square plus A cross K cap square ये बराबर कितना हो गया? 2 times x square plus y square plus z square, और x square plus y square plus z square क्या है? मैग्नीट्यूड A square. ठीक है, ये प्रूव करना था. नोट करेंगे, कोई डाउट है बताइए. क्वेश्चन नंबर 3 बनाएंगे इसके बाद. क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन लिख लीजिए. क्वेश्चन नंबर 3 बनाइए. If 2i cap plus 6j cap plus 27k cap plus cross I cap plus lambda j cap plus mu k cap is equal to null vector, then find lambda and mu. lambda और mu की वैल्यू कैलकुलेट. आगे दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट 0 हो तो क्या होता है? इनर वेक्टर तो नहीं, तो a क्या होगा? पैरेलल टू b, तो इसका मतलब ये इसके पैरेलल है होगा, और पैरेलल हो तो क्या होता है? लैम्डा 3 और mu I कैप के कोएफिशिएंट का रेशियो मतलब 2/1 is equal to 6 lambda is equal to 27/mu. होगा क्या ऐसा? ऐसे करना ज्यादा आसान है कंपेयर टू डिटरमिनेंट लेकर के सॉल्व कर, है कि नहीं? हाँ, तो किसी भी सकता है ये. देखिए a क्रॉस b 0 है तो पैरेलल है I कैप, क्या तो लैम्डा की वैल्यू यहाँ से क्या है? 6/2 3, और इससे कैलकुलेट करेंगे म्यू कितना आएगा? 27/2. कोई प्रॉब्लम? क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड अ यूनिट वेक्टर A
such that A cross I cap plus 2j cap plus k cap is equal to I cap minus k cap. Find the unit vector A such that A cross I cap plus 2j cap plus k cap is equal to I cap minus k cap. कैसे स्टार्ट कर रहे हैं इसका सॉल्व करना? फर्स्ट स्टेप क्या लेंगे? ए को क्या एज्यूम कर लिया? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ऐसा एज्यूम करके कर सकते हैं। ये फर्स्ट मेथड है। दो मेथड में आपको बताने जा रहा हूँ। ये मेथड तो ठीक है, क्या है, सिंपली कैलकुलेशन है, ठीक है। और तीन इक्वेशंस आएंगी, ए को ये लिया, क्रॉस प्रोडक्ट बराबर करो, you'll get three equations in x, y and z. Solve it. हाँ ठीक है, आ जाएगा आंसर। ये तो है फर्स्ट मेथड में। सेकंड मेथड में, फर्स्ट मेथड ही एप्लीकेबल है ज्यादा, लेकिन अगर सेकंड मेथड में कुछ इसमें लग पा रहा हो, बाकी ए क्रॉस आई कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप यहाँ लिखा है, तो इधर क्या लिखा है? आई कैप माइनस k कैप। इस आई कैप माइनस k कैप को अगर हम आई कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप क्रॉस कोई वेक्टर लिख पाए, ये a क्रॉस b बराबर c क्रॉस b जैसा कुछ आ जाएगा, तो फिर इधर ले आकर के सिंप्लीफाई कर सकते हैं। देखिए आई कैप माइनस k कैप, ये आई कैप, आई कैप जे, आई कैप में क्या मल्टीप्लाई करें जिससे कि आई कैप नहीं आएगा, आई कैप के कैप आएगा कब? जे से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ अगर मैं जे लिख देता हूँ, देखिए वैसे भी यहाँ पे कोएफिशिएंट क्या है, 1 1 है, जे तो नीचे है 2 का वाला कोएफिशिएंट, तो जे क्रॉस के जैसे ही जे के साथ क्रॉस होगा, जे क्रॉस आई कितना आएगा? माइनस के। जे क्रॉस जे नल वेक्टर, जे क्रॉस के आई कैप, प्लस इस वेक्टर को ऐसे लिख सकते हैं। अगर ये क्लिक करता है तो एक दूसरा मेथड से कर सकते हैं, नहीं तो फिर आपको यही करना पड़ेगा। कैलकुलेशन तो है ही, और उसमें आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, इससे क्या होगा, ये थोड़ा सोच लिए तो आसान हो गई चीज। इसको इधर ले आओ, ए क्रॉस आई कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप माइनस जे क्रॉस आई कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप इस इक्वल टू क्या लिखोगे? नल वेक्टर। इसमें से i प्लस 2j प्लस k कॉमन हो गया, एक तरह से इसे ऐसे लिख सकते हो, a माइनस जे क्रॉस आई कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप इज इक्वल टू नल वेक्टर, ठीक है। अब इन दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट नल वेक्टर है, इसे क्या लिख सकते हैं? इसका लैम्डा टाइम लिख सकते हैं। देयरफॉर a माइनस j इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप होगा। तो a बराबर j कैप प्लस लैम्डा टाइम्स i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप, ठीक है। अभी लैम्डा कैलकुलेट करना बाकी है। जो तुम बोल रहे हो ना, दो इक्वेशन सेम बन रहा है, यहाँ से तीन इक्वेशन बनी, एक इक्वेशन और लेंगे, किससे? यूनिट वेक्टर से।
क्वेश्चन में लिखा ना यूनिट वेक्टर, सिंस मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू 1, मैग्नीट्यूड ए स्क्वायर 1 हुआ, यहां से मैग्नीट्यूड ए कितना है लैम्डा स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू 1, 1 कैंसिल होगा, यहां से आएगा 6 लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा इज इक्वल टू 0, तो लैम्डा की वैल्यू आ रही है 0 और -2/3, ये जो वैल्यू है याद रखेंगे, वेक्टर है लैम्डा 0 रखोगे तो देयर पर वेक्टर विल बी ए विल बी j का और -2/3 रखेंगे कितना है -2/3 i का माइनस 1/3 j का -2/3 k का, ये आंसर नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 4, नोट कर लें इसको, क्वेश्चन नंबर 5 यही का ओल्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 बनाएं इसमें लोग, ओके बेटा कैसे लिखेंगे, सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे ये भी इंपॉर्टेंट है, तो दैट तो है ही, ऐसा तो है नहीं कि ए कैंसिल कर देंगे दोनों तरफ से, क्यों, तो ए डॉट बी माइनस ए डॉट सी इज इक्वल टू क्या है 0, इसे ए कॉमन ले तो ए डॉट क्या लिखेंगे बी माइनस सी इज इक्वल टू 0, ऐसे दूसरे में को क्या लिखा तो ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी नल वेक्टर, यहां से लिखेंगे ए क्रॉस बी माइनस सी
नल वेक्टर है 1, ये दो वेक्टर हैं, एक ए है और एक बी माइनस सी। सेम दो वेक्टर का एक बार डॉट प्रोडक्ट 0 है, एक बार क्रॉस प्रोडक्ट 0 है। तो बताया था आपको, अभी पॉइंट पढ़े थे, ए डॉट बी भी 0 हो और ए क्रॉस बी भी 0 हो, क्या होता है? एटलीस्ट 1 0 होता है। अब ए तो 0 है नहीं क्वेश्चन में, ए इज नॉट अ नल वेक्टर, देयरफॉर क्या बनेगा? बी माइनस सी ये नल वेक्टर होना चाहिए। बी माइनस सी नल वेक्टर होगा, बी वेक्टर किसके इक्वल होगा? सी वेक्टर। नोट कर लीजिए, देखिए आपने इसी मेथड से सॉल्व किया क्वेश्चन को या कुछ चेंज है? यही किया है तो ठीक है, और कुछ किया है तो गड़बड़ है, ठीक है ना? और कोई ऐसे देख रहा हो कि एंगल बराबर हो जाएगा ए से बी, वो सब ठीक है ना? फाइंड, ये ट्रायंगल बना हुआ है डायग्राम, ए 1 माइनस 1 2 बी 2 0 माइनस 1, सी है 0 2 1। फाइंड फर्स्ट पॉइंट, a vector of magnitude √6 perpendicular plane ABC. Second, area of triangle ABC. Third, length of altitude from point A. Nice. Question number 6. जल्दी से क्वेश्चन नंबर 6 को तीनों पार्ट बना लीजिए। हो गया? प्लेन के परपेंडिकुलर वेक्टर चाहिए, तो दो वेक्टर इस प्लेन में लिख लीजिए, कोई भी दो वेक्टर। एक वेक्टर ले लेते हैं बी ए या ए बी, कोई भी ले लें। ये कितना होगा? माइनस आई कैप ए माइनस बी माइनस जे कैप प्लस 3 के कैप। ये आ रहा है क्या? देखिए -1 -2 माइनस जे कैप प्लस 3 के कैप। पॉइंट तो ठीक है, ठीक है। बीसी, बीसी वेक्टर क्या है? 0 -2 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 2 के कैप। बताइए, सी माइनस बी, बी ए माइनस बी, बी सी माइनस बी, बी ए क्रॉस बी सी। जो वेक्टर होगा वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। ए क्रॉस बी से निकालना, आई कैप जे कैप के कैप, -1 -1 3 -2 2 2 एक्सपेंड कर लीजिए, कितना हुआ ये? -8 आई कैप प्लस जे में -2
प्लस 6 कितना हो जाएगा -4 जे कैप, के कैप -2 -4 के कैप, -4 कॉमन लीजिए 2 आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। तो फर्स्ट a vector of magnitude √6 परपेंडिकुलर टू ABC क्या होगा, BA क्रॉस BC अपॉन मैग्नीट्यूड BA क्रॉस BC लिखोगे तो क्या आएगा, यूनिट वेक्टर आएगा, इसी का मैग्नीट्यूड से डिवाइड करोगे यूनिट वेक्टर, ठीक है, और इसमें √6 मल्टीप्लाई कर दोगे तो √6 मैग्नीट्यूड आ जाएगा। अब BA क्रॉस BC तो ये लिखा प्लस माइनस √6 तो -4 2 आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, और इसका मैग्नीट्यूड कितना हुआ 4, इसका मैग्नीट्यूड √6 4 √6 कैंसिल तो आ गया प्लस माइनस 2 आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। ये आंसर है फर्स्ट पार्ट। नहीं सेम आएगा, हमेशा सेम आंसर आएगा, 2 आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप ही आएगा, प्लस माइनस कोई भी साइड लीजिए, आंसर चेंज नहीं हो सकता, कोई भी दो साइड लें क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे यही आंसर होगा। सेकंड थर्ड पार्ट बनाइए, सेकंड एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। सेकंड एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी जब ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बीए क्रॉस बीसी, ऐसे लिख सकते हो, बीए क्रॉस बीसी का मैग्नीट्यूड कितना होगा, बीए क्रॉस बीसी का जो मैग्नीट्यूड है, ठीक है, ये हम यहाँ कैलकुलेट कर चुके हैं, उसका हाफ करोगे तो वही तो एरिया है, कोई भी दो साइड्स का क्रॉस प्रोडक्ट अपॉन 2 1/2, और इसका मैग्नीट्यूड अभी कैलकुलेट किया कितना है 4√6, तो आंसर आ गया 2√6। थर्ड वर्ड है लेंथ ऑफ अल्टीट्यूड फ्रॉम ए, इस वर्टेक्स ए से इससे जो अल्टीट्यूड ड्रा करें एडी, इसकी लेंथ कैलकुलेट करें, लेंथ ऑफ अल्टीट्यूड फ्रॉम वर्टेक्स ए, बनाए और बताएं क्या आंसर आ रहा है सर 2√2 थर्ड पार्ट में। एरिया का ही एक और फॉर्मूला होता है, क्या, हाफ इनटू बेस इनटू हाइट होता है, बताइए, एरिया यहां से हमने लिखा 2√6, हाफ बेस क्या है मैग्नीट्यूड ऑफ बीसी इनटू हाइट क्या है, हाइट यही लेंथ एडी निकालनी है हमें, बीसी का मैग्नीट्यूड, जब भी पीसी वेक्टर लिखे थे इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करो कितना हुआ 2√3, 4 + 4 + 4 12, 12 क्या है 2√3 इनटू एडी, ये 2 कैंसिल तो एडी कितना आ गया 2√2, ये आंसर है थर्ड पार्ट। देख लीजिए नोट करिए, बताइए कोई दिक्कत है, कौन सा क्वेश्चन था 6, नेक्स्ट लिखेंगे 7, लेट वेक्टर ए इक्वल टू आई कैप प्लस 4j कैप प्लस 2k कैप, वेक्टर बी इक्वल टू 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस 7k कैप, and c 2i कैप माइनस j कैप प्लस 4k। Find the vector d which is perpendicular to both a and b,
एंड सेटिस्फाई C dot D is equal to 15. कर लें और ये क्वेश्चन होगा 7 बनाएं। A B C ये तीन वेक्टर्स हैं, D एक वेक्टर कैलकुलेट करना है जो कि A और B दोनों के परपेंडिकुलर है और इस रिलेशन को सेटिस्फाई करता है। C डॉट D बराबर क्या होगा 15। ए बी सी एरिया डी दो की दोनों पे परपेंडिकुलर ए और बी पे, तो क्या होगा ए क्रॉस बी के क्या हो जाएगा पैरेलल। ये कॉन्सेप्ट लगाइए। तो देयरफॉर डी वेक्टर को क्या लिखोगे लैम्डा टाइम्स ए क्रॉस बी। सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट लगाएं। ये लगाया क्या फर्स्ट स्टेप, ये लगाया तो सही डायरेक्शन में आप। तो लैम्डा टाइम्स ए क्रॉस बी, पहला स्टेप ये होना चाहिए। डी को एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के नहीं लेंगे, ए और बी दोनों परपेंडिकुलर है तो ए क्रॉस बी के पैरेलल है। ए क्रॉस बी कैलकुलेट कर लें। डिटरमिनेंट से आई जे के 1 4 2 3 -2 7 एक्सपेंड करेंगे। 32 आई का माइनस जे का प्लस -14 के का ऐसा आ रहा है। तो डी वेक्टर आ गया है लैम्डा टाइम्स 32 आई का माइनस जे का -14 के का। क्वेश्चन लिखा है सी डॉट डी 15 है, सी वेक्टर दिया है तो सी डॉट डी इज इक्वल टू 15। ये क्या आ गया लैम्डा टाइम्स सी डॉट डी निकाले 32 into 2 64 प्लस 1 -56 इक्वल टू 15। तो लैम्डा कितना आ गया 15/9 5/3। क्लियर है ये डी यहाँ रख दीजिए तो वेक्टर डी आ गया 5/3 32 आई का माइनस जे का -14 के का। ये आंसर। बताइए कोई प्रॉब्लम हो तो। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 लिखिए। फाइंड द अननोन वेक्टर आर satisfying R cross B is equal to C cross B and R dot A is equal to 0, where A vector is 2i cap plus k cap, B is I cap plus j cap plus k cap, C is 4i cap minus 3j cap plus 7k cap। नोट करिए R वेक्टर कैलकुलेट करना है, इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। R क्रॉस B बराबर है C क्रॉस B, R डॉट A 0 है, A B C ये तीनों वेक्टर्स दिए हुए हैं।
लेकिन है आर क्रॉस बी बराबर सी क्रॉस डी। कैसे सॉल्व कर रहे हैं? फर्स्ट स्टेप बताइए। आर को एक्स आई कैप प्लस वाई जे जे कैप प्लस जेड के कैप ऐसे लिया गया। ऐसा भी इसको पहले सॉल्व कर लिए। नहीं वैसा लेने की जरूरत नहीं है, वैसा लेंगे तो फिर कैलकुलेशन ज्यादा होगी। आर प्रॉपर्टी लगाइए। देखिए सी क्रॉस बी को ले लिए एलएचएस में, ये हो गया माइनस सी क्रॉस बी बराबर नल वेक्टर हुआ। यहां से बी कॉमन ले हो गया, ये बन गया आर माइनस सी क्रॉस बी इज इक्वल टू नल वेक्टर। आर माइनस सी क्रॉस बी नल वेक्टर, तो आर माइनस सी बी के पैरेलल होगा। तो देयरफॉर आर माइनस सी बराबर क्या होगा? लैम्डा टाइम्स बी। तो आर बराबर सी प्लस लैम्डा टाइम्स बी। तो कभी कभी आंसर ए बी सी में ही पूछता है, आई जे के में नहीं दिया होता, तब तो आपको ऐसे ही करना पड़ेगा और कोई ऑप्शन ही नहीं। सी प्लस लैम्डा भी आ गया। अब लैम्डा निकालना है तो उसके लिए आर डॉट ए दिया हुआ है 0, उससे लैम्डा निकाल लो और यहाँ रखो, आ गया आंसर। अननोन कितना है इसमें? 1। और एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप एज्यूम करोगे तो 3 अननोन हो जाएंगे। तो यहाँ से आप देखिए आर डॉट ए इज इक्वल टू 0, दैट इज सी डॉट ए प्लस लैम्डा टाइम्स बी डॉट ए इज इक्वल टू 0। सी डॉट ए, सी का एक साथ डॉट प्रोडक्ट निकालिए, 4 into 2 8 प्लस माइनस 3 प्लस 7 सॉरी माइनस 0 प्लस लैम्डा टाइम्स बी डॉट ए 2 प्लस 1 3। तो लैम्डा की वैल्यू माइनस 15/3 -5 आ रही है। तो वेक्टर आर कितना हो गया? सी माइनस 5 टाइम्स वेक्टर बी। अब यहाँ वैल्यू रखिए सी और डी की, 4i कैप माइनस 3j कैप प्लस 7k कैप माइनस 5 टाइम्स i कैप प्लस j कैप प्लस k डाउन गए माइनस i कैप माइनस 8j कैप प्लस 2k कैप। ठीक करिए, कोई डाउट है तो बताइए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। लेट ओ ए इज वेक्टर ए, ओ बी इज वेक्टर 100 plus 2b and OC is vector b, where OAC और नॉन पोलिंग, ये तीनों पॉइंट एक लाइन बनी नॉन पोलिंग। लेट P denotes area parallelogram, area parallelogram with OA and OC as adjacent sides, and Q denotes area quadrilateral, area of quadrilateral OABC. If lambda is equal, if Q is equal to lambda times P, then find lambda. तो लैम्डा की वैल्यू करें। क्वेश्चन नंबर 9। बनाइए क्वेश्चन नंबर 9।
सुनाइए जल्दी से। आ जाना चाहिए सभी का। ओ ए ओ बी ओ सी बना लीजिए डायग्राम थोड़ा सा। ये ले लेते हैं ओ ए वेक्टर है, ओ सी बी वेक्टर है, और ओ बी कितना है 100 ए प्लस 2 बी। बना लेते हैं ये ना ओ ए ओ बी ओ सी। अब क्या लिखा P denotes area of parallelogram with OA and OC as adjacent sides। अगर यहाँ पे एक पैरेललोग्राम बना है तो इसका एरिया क्या होगा, इसका एरिया P किसके बराबर हुआ इसका मतलब एडजेसेंट साइड मालूम हो तो क्या होता है मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B। हाँ ठीक। और Q किसको डिनोट कर रहा है एरिया क्वाड्रिलेटरल OABC। ये जो क्वाड्रिलेटर बनेगा इसका एरिया है Q। Q कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्वाड्रिलेटरल है तो हाफ इनटू डायगोनल्स कैलकुलेट कर लीजिए। इस क्वाड्रिलेटरल की एक डायगोनल यही OB है दैट इज D1 और एक डायगोनल ये हो गए AC। ठीक है A माइनस बी या B माइनस ए कोई भी लिखना है उससे फर्क नहीं पड़ेगा मॉड में। तो ये दो डायगोनल है यहाँ रखिए आ जाएगा फिर सिंप्लीफाई करेंगे। हाँ पहला वाला है 100 A प्लस 2B और दूसरा है A माइनस बी। कैलकुलेट ऑर्डर सेम रखते हुए क्रॉस प्रॉडक्ट लेंगे तो 100 A क्रॉस A क्या हो गया A क्रॉस A नल वेक्टर है, फिर A का B के साथ 2B क्रॉस A, फिर B का A के साथ माइनस 100 A क्रॉस B, फिर B क्रॉस B क्या होगा नल वेक्टर A1। इस B क्रॉस A को A क्रॉस B लिख सकते हो माइनस टाइम्स क्या आ जाएगा 1/2 माइनस 2 A क्रॉस B और माइनस 100 तो माइनस 100 2 A क्रॉस B माइनस 102 का मॉडुलस 102 अपॉन 2 कितना हो गया 51 A क्रॉस B और मैग्नीट्यूड A क्रॉस B क्या है P है तो मतलब 51 P आया लैम्डा की वैल्यू आ गई 51। ये लिखा ना Q बराबर लैम्डा P। P लैम्डा कैलकुलेट करना नोट करिए क्वेश्चन नंबर 10। Let O be the interior point of triangle ABC such that two times vector OA plus 3 times vector OB plus 6 times vector OC is equal to null vector। Then find area of triangle ABC upon area of triangle OAB। नोट कर लीजिए और अगला क्वेश्चन बनाए। वो जो है इंटीरियर पॉइंट है ट्रायंगल एबीसी का और ये रिलेशन दिया है 2OA प्लस 3OB प्लस 6OC बराबर नल वेक्टर। Then find the ratio of area of triangle ABC and OA।
ए बी सी, वो कोई इसका इंटीग्रल पॉइंट है, वो ओरिजिन होगी, इसके रिस्पेक्ट में इनके पोजीशन वेक्टर्स क्या है जनरली, ए बी सी, वो को ले लीजिए ओरिजिन और ए बी सी ऐसे कुछ है, वो कोई पॉइंट हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है कि ऑर्थो सेंटर है सर्कम सेंटर है, कुछ भी कहीं भी पॉइंट हो सकता है इसके अंदर, ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, ठीक है। तो 2a प्लस 3b प्लस 6c ये है, हेलो ये है, कैलकुलेट क्या करना है, इसको लिख लीजिए और उसके बाद आप जब कीजिए कि कैसे बढ़ सकते हैं आगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ओए, एबीसी का एरिया क्या होगा, जब वर्टाइसेस के पोजीशन वेक्टर्स दिए हो तो एरिया क्या होगा 1/2 a क्रॉस b प्लस b क्रॉस c प्लस c क्रॉस a, ये तो हुआ कंप्लीट ट्रायंगल का एरिया। और ओएबी वाले ट्रायंगल का एरिया, ओएबी ये पार्ट हो, इसमें ये साइड क्या है a और ये साइड है b, तो इस ट्रायंगल का एरिया लिखना क्या लिखोगे, ओएबी का 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b, तो 1/2 कैंसिल, ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है आप, और ये कंडीशन दी है, इसकी हेल्प से ये रेशियो कैलकुलेट करना है। कैसे करोगे, इस इक्वेशन में एक बार क्रॉस प्रोडक्ट ले लो, a b c ये तीन है, कोई भी दो के साथ लो, आपके पास b क्रॉस c क्रॉस a b a क्रॉस b के टर्म में आ जाए, वो यहां रख दो आ जाएगा आंसर, ठीक है। इसमें क्रॉस प्रोडक्ट ले लीजिए किसी भी दो वेक्टर के साथ, a b c तीन है, दो के साथ लेंगे बन जाएगा, करके देखिए। देखिए इसमें क्रॉस प्रोडक्ट विथ a, टेकिंग क्रॉस प्रोडक्ट विथ वेक्टर a, क्या मिलेगा a क्रॉस a वेक्टर प्लस 3 a क्रॉस b, देखिए लेफ्ट में मैंने मल्टीप्लाई किया तो सब में लेफ्ट में होगा 6 a क्रॉस, इस बात का ध्यान रखेंगे, किधर मल्टीप्लाई कर रहे हैं लेफ्ट साइड या राइट साइड, इसके लेफ्ट में मल्टीप्लाई किया b के तो c के भी लेफ्ट में, यहाँ से हमें चाहिए a क्रॉस b के टर्म में, देखिए a क्रॉस c उधर जाएगा तो c क्रॉस a हो गया, तो c क्रॉस a की वैल्यू कितनी आ गई 1/2 टाइम्स a क्रॉस b आ गई है। अब b के साथ क्रॉस प्रोडक्ट लीजिए, b के साथ क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो क्या आएगा 2 a क्रॉस b, फिर b क्रॉस b डबल वेक्टर, फिर नेक्स्ट क्या आएगा 6 c क्रॉस b, b क्रॉस c नहीं देखे ऑर्डर भी रखिए, a के राइट में मल्टीप्लाई किया ना b, सबके राइट में मल्टीप्लाई हो, अब ये c क्रॉस b राइट साइड में जाएगा तो क्या होगा माइनस c क्रॉस b दैट इज b क्रॉस c, 6 से डिवाइड करोगे तो b क्रॉस c कितना आ गया 1/3 टाइम्स a क्रॉस b, तो दोनों आ गए b क्रॉस c भी a क्रॉस b में और c क्रॉस a भी a क्रॉस b में, वो वैल्यू चार रखो, तो क्या बन गया a क्रॉस b, b क्रॉस c की जगह क्या लिखोगे 1/3 a क्रॉस b, c क्रॉस a की जगह क्या लिखोगे 1/2 a क्रॉस b अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b, इवन a क्रॉस b कॉमन लेंगे बचेगा क्या क्रॉस b कैंसिल 1 प्लस 1/3 प्लस 1/2 दैट इज 11/6 बताओ, टोटल ये नेक्स्ट आर्टिकल से पढ़ेंगे तो shortest distance between two lines, दो लाइंस के बीच की शॉर्टेस्ट मतलब मिनिमम डिस्टेंस
उनको कैलकुलेट करते हुए क्रॉस प्रोडक्ट की जरूरत पड़ेगी, इसलिए क्रॉस प्रोडक्ट के बाद पढ़ रहे हैं इसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस। लाइंस इंटरसेक्टिंग है तब कोई कुछ जरूरत नहीं है, मिनिमम डिस्टेंस क्या होगी इस केस में, 0। लाइंस इंटरसेक्टिंग है तो ये पॉइंट पे मिनिमम डिस्टेंस होगी जी। इफ लाइंस आर intersecting, then minimum distance or shortest distance is equal to 0। मेन होता है लाइंस पैरेलल हो और कौन सी लाइंस हो, पैरेलल भी नहीं इंटरसेक्टिंग भी नहीं तो स्क्यू लाइंस, तो उस केस में तो ज्यादा क्वेश्चंस स्क्यू लाइंस पे आते हैं तो पहले वो पढ़ लेते हैं। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डी में कई बार आया क्वेश्चन, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू। ठीक है, लेट लाइंस बी, फर्स्ट लाइन है r इक्वल टू a प्लस लैम्डा टाइम्स b एंड सेकंड लाइन है r इज इक्वल टू c प्लस u टाइम्स b। सबसे पहले इसको सॉल्व करते हुए आप देख लो b और d आपस में पैरेलल नहीं होनी चाहिए, पैरेलल नहीं है तो ये पैरेलल लाइंस नहीं है। उसके बाद जो फॉर्मूला लास्ट में आएगा वो आप लगा सकते हो, लगाओगे, अगर 0 आया तो वो इंटरसेक्टिंग होगा, 0 नहीं आया तो जो आंसर। इंटरसेक्टिंग भी आपको पहले इंटरसेक्टिंग चेक करने की जरूरत नहीं, पहले चेक करने की जरूरत नहीं है कि लाइन स्क्यू है या नहीं, बस ये देखना है पैरेलल नहीं है तो फॉर्मूला, ठीक है। इंटरसेक्टिंग होगी तो अपने आप आंसर 0 है। तो अब इसके बारे में बात करते हैं कैसे कैलकुलेट करें। दो लाइन है, स्क्यू लाइन है तो एक प्लेन बनी, लेकिन डायग्राम हम 3D में तो बना नहीं सकते, तो यहाँ पर 2D में ही बना रहे हैं। एक फर्स्ट लाइन जो है ए पॉइंट से पास हो रही है बी वेक्टर के पास, सेकेंड लाइन सी पॉइंट से पास हो रही और डी वेक्टर के पैरेलल। जो मिनिमम डिस्टेंस होगी इन दोनों लाइंस के बीच, मान लीजिए ऐसे लाइन और दूसरी लाइन ये मार्कर, ये जो लाइन है इनफाइनाइट लाइन तक जाओ, ये इनफाइनाइट तक चलो, ये क्या होगा, ये ऐसे चलो वैसे भी परपेंडिकुलर, तो अगर शिफ्ट करोगे, शिफ्ट नहीं कर सकते लाइंस को, तो अभी इन दोनों लाइंस के बीच की मिनिमम डिस्टेंस कौन सी है, मिनिमम डिस्टेंस वो है जो इन दोनों लाइंस पे परपेंडिकुलर, ये डिस्टेंस, ये दोनों लाइंस पर परपेंडिकुलर, और कहीं से लोगे तो डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगी, इधर में किसी और पॉइंट को लोगे डिस्टेंस ज्यादा होगी। मिनिमम डिस्टेंस जो होती है वो उस लाइन के अलावा मिलती है जो कि दोनों लाइंस पर परपेंडिकुलर। अगर यहाँ पर ये डिस्टेंस मिनिमम है PQ, then this PQ will be perpendicular to both the lines, ठीक है। मिनिमम डिस्टेंस और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस will be along PQ which will be perpendicular to both lines, perpendicular to both lines, दोनों लाइंस के परपेंडिकुलर हो। अब दोनों लाइंस के परपेंडिकुलर होगा तो B क्रॉस D के क्या होगा, पैरेलल। B क्रॉस D जो है एक वेक्टर है जो B के और D दोनों के परपेंडिकुलर है, मतलब इन दोनों लाइन के परपेंडिकुलर, और ये वेक्टर को आप लाइन पे शिफ्ट कर सकते हो, मतलब B क्रॉस D इसी वेक्टर PQ लाइन PQ पे, लेकिन उसकी लेंथ PQ के बराबर नहीं है, PQ से कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है, बराबर भी हो सकती है, तो लेकिन मिनिमम डिस्टेंस विल बी अलोंग PQ which is perpendicular to both lines, therefore parallel to B क्रॉस D, ये B क्रॉस D के पैरेलल। अब ध्यान दीजिए, अगर मैं यहाँ एक वेक्टर बनाता हूँ ACR CA, ये एक वेक्टर मैंने बना लिया, दैट इज वेक्टर A माइनस C। इस वेक्टर A माइनस C का अगर इस लाइन पे मुझे प्रोजेक्शन चाहिए हो, क्या करना होगा, इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डालोगे, प्रोजेक्शन का मीनिंग बताया था आपको, इसे परपेंडिकुलर डालोगे, ये क्या आएगा, PQ है, PQ में तो प्रोजेक्शन हुआ, समझ रहे हैं। ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है, इस वेक्टर A माइनस C का B क्रॉस D पर प्रोजेक्शन, therefore
PQ, that is shortest distance, is projection of vector AC means A minus C on B cross D. और एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर में प्रोजेक्शन क्या होता है? A डॉट B, क्लास में पढ़ा था ना? Yes. अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ B क्रॉस D. ठीक है? और डिस्टेंस है तो मॉड रखेंगे प्रोजेक्शन ले। आपने C माइनस A लिखा हो, A माइनस C लिखा हो, उसके अकॉर्डिंग प्लस माइनस आ सकता है। ये है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला, इंपॉर्टेंट है। जब भी क्वेश्चन में टू स्क्यू लाइंस के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी है तो यही फॉर्मूला ज्यादातर लोग यूज करते हैं। वैसे इसे यहाँ पे आप मेथड 1 लिख दीजिए। एक और भी मेथड है, लेकिन अगर हमें केवल शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी है जो कि ज्यादातर आया है अभी तक एक, उस केस में ये फॉर्मूला लगाइए ज्यादा आसान। दूसरा, लेकिन अगर आपको पी पॉइंट निकालना है, पी पॉइंट क्या होगा, क्यू पॉइंट क्या होगा, क्या इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है, तो उस केस में सेकंड मेथड है। सेकंड क्या है? फिर से लाइन से r इक्वल टू a प्लस ये पी क्यू मिनिमम डिस्टेंस थी, वही डायग्राम। फिर से ये लाइन से a से पास हो रही है और b के पैरेलल, और ये लाइन c से पास हो रही है और d के पैरेलल। यहाँ लिख लीजिए मेथड 1। लाइंस बस दी हुई, पी क्यू क्या है, दोनों पे परपेंडिकुलर। मेरा पी फर्स्ट लाइन के ऊपर ही और क्यू जो है किस लाइन पे, सेकंड लाइन पर। लैम्डा के डिफरेंट वैल्यूज के लिए इस लाइन पे हमें अलग अलग पॉइंट के पोजीशन वेक्टर मिलते हैं, तो हम ऐसा भी अज्यूम कर सकते हैं फॉर सम पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ लैम्डा पोजीशन वेक्टर ऑफ पी विल बी a प्लस लैम्डा टाइम्स p। ये हो गया पोजीशन वेक्टर ऑफ p, लैम्डा की किसी न किसी वैल्यू के लिए आएगा ये। ऐसे ही पोजीशन वेक्टर ऑफ q क्या होगा, c प्लस न्यू टाइम्स d होगा फॉर सम पर्टिकुलर। तो यहां से हमें मिल जाएगा देयरफॉर वेक्टर pq क्या होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ q माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ p। इसमें दो अननोन है, दोनों आ जाएंगे, लैम्डा और म्यू, तो क्या आ जाएगा, वेक्टर pq आ जाएगा। लैम्डा और म्यू आ गए तो p और q आ गए, दो पॉइंट आ गए, तो ये लाइन की इक्वेशन भी लिख सकते हो। देखिए जहां pq पॉइंट चाहिए हो वहां पे ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। अब देखिए ये वेक्टर pq आ गया आपका, ये वेक्टर pq है जो है ये b के परपेंडिकुलर, क्योंकि यहां से 90 डिग्री और d के परपेंडिकुलर है। pq डॉट b क्या होगा, 0, एक इक्वेशन है। एंड pq डॉट b क्या होगा, ये देखिए ये सेकंड इक्वेशन है। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो, किसकी वैल्यू आएगी, लैम्डा और म्यू की। सॉल्विंग 1 एंड 2 b के वैल्यूज ऑफ लैम्डा एंड, कोई दिक्कत नोट कर लीजिए। फिर हम लोग देखते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। सेकंड से ज्यादा सही क्या रहता है, फर्स्ट वाला केवल शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालेंगे, लेकिन पॉइंट पी क्यू भी चाहिए तो आपके फर्स्ट माइनस, यहाँ पे पॉइंट पी क्यू नहीं आएगा कोऑर्डिनेट, फर्स्ट वाले सेकंड वाले में पॉइंट पी क्यू कोऑर्डिनेट भी आ जाएंगे, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी आ जाएगी। नेक्स्ट एंड लास्ट वन है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। टू पैरेलल लाइंस,
इसके बाद क्लास तो है ना आपकी? नहीं है कि सिलेबस खत्म हो रहा है? अभी नहीं? Shortest distance between two parallel lines. Two parallel lines to reach the minimum distance. Let lines be r is equal to a plus lambda times b and r is equal to c plus mu times b. तो दोनों लाइंस किस वेक्टर के पैरेलल होंगे? b के वेक्टर। ये पहला a के पास हो रही है और b के पैरेलल, दूसरे लाइन c से पास हो रही है और b के पैरेलल है, तभी तो दोनों आपस में पैरेलल। अब इनके बीच की मिनिमम डिस्टेंस निकालनी। मिनिमम डिस्टेंस अब यहाँ पर किसी भी एक कोई भी एक पॉइंट ले लो इस लाइन पे और इससे परपेंडिकुलर डाल दो, ये मिनिमम डिस्टेंस है। हाँ जी, बहुत सारी सब इक्वल है, ये एडी निकालना है। ऐसे ऐसे कर सकते हैं, ये एसी लाइन कर दिया और इस बी को इस लाइन पे शिफ्ट कर दें, बी को इस लाइन पे शिफ्ट कर दें। मान लो यहाँ पॉइंट बी लगा है, यही तक दिया है, यहाँ तक ये एक ट्रायंगल बन जाएगा। ये वेक्टर क्या होगा? बी होगा। ये वेक्टर कितना होगा? a माइनस सी होगा। इस ट्रायंगल का एरिया क्या लिख सकते हो? ट्रायंगल एबीसी का जो डायग्राम में है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, आप मैग्नीट्यूड ऑफ a माइनस सी क्रॉस b लिख सकते हैं क्या? बताइए, दो साइड्स का क्रॉस प्रोडक्ट a माइनस सी और ये b। अच्छा, यही एरिया बराबर होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, होता है क्या? हाफ इंटू बेस कितना है? मैग्नीट्यूड b इंटू हाइट एडी, 1/2 cancel, that is height or shortest distance, that is height, that is AD, इसके बराबर है मैग्नीट्यूड b से डिवाइड करो a minus c क्रॉस b अपॉन मैग्नीट्यूड b। ये फॉर्मूला है। वैसे क्वेश्चंस इसके लाइन पर ज्यादा है, वो फॉर्मूला याद रहे, बाकी अगर आपको बेसिक्स पता है तो उससे कैलकुलेट भी कर सकते हैं। कोई फॉर्मूला पर्टिकुलर नहीं याद है, खासतौर से ये नहीं याद है या ये पॉइंट नहीं याद है, तो बेसिक्स आपको मालूम है तो कैलकुलेट कर सकते हैं। जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो ज्यादा बार है, वो याद रख सकते हैं। नोट कर लीजिए, बताइए कोई दिक्कत नहीं। तो इसी पर बेस्ड एक दो क्वेश्चंस हैं, वो अगली क्लास